हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उसमें क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं उस पर डेली मॉर्निंग में ट्रेड का सेटअप शेयर करता हूँ। जो ट्रेड मैं लेने वाला होता हूँ उसको शेयर करता हूँ। और इस दिन के बाद से ऑलमोस्ट मैंने वीडियो नहीं बनाया था। थर्सडे 25 जनवरी के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बट मैं टेलीग्राम पे एक्टिव था क्योंकि कुछ काम था, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट मैं टेलीग्राम पे एक्टिव था और डेली मैं उसमें 2-3 कॉल्स के लिए मैं वहाँ पे डेटा आपको प्रोवाइड कर देता था। और आप देख पा रहे हो कि ये जो है आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में भी मैं डाल दूंगा उसको, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। जैसा आप देख पा रहे हो कि इस दिन मैंने टेलीग्राम पे ये शेयर किया था कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न सा बन रहा है, बट अगर इसका जो हेड है अगर वो ब्रेक हुआ तो मार्केट में फिर रैली आएगी ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब तो हमें पता है कि हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है। बट कोई भी बेरिश पैटर्न अगर रिवर्स प्ले आउट करता है तो वो फिर अपोजिट साइड भी जाता है ट्रेड, ठीक है। तो हमें उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो इस दिन का अगर आप मैच करोगे ना, मैं डेली मॉर्निंग में ट्रेड देता हूँ आपको, 9 से 10 बजे के बीच में मेरे ट्रेड्स मिल जाते हैं। उसके बाद मैं लेवल शेयर कर देता हूँ कि आप यहाँ से किस किस तरह से प्ले आउट कर सकते हो। जैसे लास्ट डे का अगर आप देखोगे, ये आप देख पा रहे हो, है ना। ये टेलीग्राम में अगर आप कल का मेरा देखोगे ना, फ्राइडे का, तो ये वाला जो जोन था ये तो सपोर्ट में ऑलरेडी दे चुका था, है ना। ये वाला सपोर्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड था 21,900 वाला, और ये पहले से वर्क कर रहा था ऑलरेडी, कई दिनों पहले मैंने दिया था। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है जब तक वो वैलिड रहता है मैं उसको रखता हूँ चार्ट में। तो आप उसको अपडेट करते रहना, है ना, सो दैट कि आपको आगे परेशानी ना हो। कोई भी अगर सपोर्ट अगर वहाँ पे वीक हो जाता है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ चार्ट से, तो उसको देख के अपडेट करते रहना, ठीक है। तो ये मैंने प्रोवाइड किया था। और जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो मैंने बोला था कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें नीचे का भी एक मोमेंट मिल सकता है। बट अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर हमें एक ऊपर का मोमेंट अच्छा मिलेगा। और मेरा व्यू अभी पर्सनली अप है, मतलब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, ऐसा मैंने एग्जैक्टली वहाँ पे टेलीग्राम पे क्लियरली लिखा हुआ है। इमेज के नीचे जाके आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया और उसके बाद फिर मैं मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ ज़रूरी काम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मार्केट को उतना ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था। और आप देख पा रहे हो कि ये देखो, जब मार्केट ऊपर गया उसके बाद यहाँ पे कुछ बेरिश बना के जब नीचे आया वो, तो वापस जो रिटेस्ट है उसने इसको रिटेस्ट दिया है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी तक जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई वो इसलिए बताई, हमें कल का ट्रेड कैसे करना है, मंडे का ट्रेड कैसे करना है उसको देखने के लिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये मार्केट इस तरह से इस जोन को रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, ये क्या है 21,850 के आसपास का एरिया है, ठीक है। 55 पे अभी मार्केट है, और अगर 50 से नीचे मतलब ये लगा लो 20-30 तक अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट के लिए यहाँ तक का एरिया तो ओपन ही है। वो मार्केट 21,729 मतलब 700 के आसपास तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेड बन सकता है इसमें कि अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होके और ऊपर की तरफ जाता है इस तरह से, तो यहाँ से हमें एक ट्रेड मिल सकता है। और जो हमारा डेली का ट्रेड, डेली का जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो बैठा हुआ है ये ऊपर का जो लाइन है ना, इसमें इस पे 21,937 के आसपास, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो रहेगा बुलिश होने के लिए 21,937 का रहेगा। अगर मार्केट कल इसके ऊपर किसी भी केस में अगर गैप अप ओपन होके और यहाँ पे अगर सपोर्ट बना लेता है तो फिर हमें यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। मार्केट कभी भी पूरी तरह से बेरिश या बुलिश नहीं होता है। हमें अगर सपोर्ट पे अगर बुलिश चीज़ें मिलती है तो हमें कॉल में एंट्री लेनी चाहिए, और अगर रेजिस्टेंस पे बेरिश मिलता है तो हमें पुट में एंट्री लेना चाहिए। तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो ये है 21,850 के आसपास का एरिया, और जो हमारा जो हमारा 21,850 है वो सपोर्ट है, और 21,950 हमारा रेजिस्टेंस है। तो अगर कल मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो ये दोनों हमारे सपोर्ट बन जाएंगे और 21,950 भी हमारा सपोर्ट बनेगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है।
और ये वाला जो जोन रहेगा 21,855 से 21,950 का, ये मेरा नो ट्रेडिंग का जोन रहेगा। मैं इसमें ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से मार्केट हमें साइडवेज जाता हुआ दिखेगा और फिर हमें एंड इन केस ऑफ अगर हमारे पास बड़ा गैप डाउन मिलता है तो हमारे पास 21,729 का एरिया हमारा सपोर्ट रहेगा, और मेजर जो सपोर्ट है 21,618 से 21,650 का एरिया, जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है पहले से। मैं इस सपोर्ट को मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप देख पा रहे हो कि ये किस तरह से वर्क करता है पीछे की मार्केट में। अगर आप देखोगे, ये मैं आपको इन सबसे पहले जब ये मार्केट हो रहा था, इस सबसे पहले मैं आपको ये प्रोवाइड कर चुका था। आप देख पा रहे हो कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम होता है वो उससे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए ये वर्क करते हैं, क्योंकि जहाँ पे मेजर लोगों ने एंट्री ली है, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह आए हैं, वो अपनी पोजीशन जल्दी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसी को मैं ट्रैक करता हूँ। मेन मेरा टारगेट वही रहता है। और दूसरा साइकोलॉजी की, मतलब अगर कोई लॉस में है तो मार्केट उसको लॉस में ही भेजता है, और अगर कोई प्रॉफिट में है तो उसको और प्रॉफिट देके निकालना चाहता है। क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है ना कि अगर आपको प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप मार्केट से निकलोगे, और अगर आपका लॉस बढ़ रहा है तो आप टिके रहते हो। ये जो रिटेल ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, क्योंकि रिटेल से पैसा लेके बड़े इन्वेस्टर के पास भेजना, यही मार्केट का काम है। तो आपको अपनी थोड़ी इंटेलिजेंसी दिखानी पड़ेगी। और ये जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर करा है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैंडल स्टिक के साथ ही इसको ट्रेड करोगे ना, तो कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। और लॉस अगर होगा भी तो आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका छोटा लॉस होगा। जब प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं ना, मान लो ऊपर का ट्रेड ले भी लेते तो आपका लॉस क्या था, बस इतना सा 15-20 पॉइंट का लॉस था। और जब प्रॉफिट होता है तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो 2-4 लॉस मिलके भी एक अगर प्रॉफिट हो गया तो भी आपका काम अच्छा चलेगा। बट उल्टा होता है, इसके जो रिटेल होते हैं वो क्या करते हैं, जब प्रॉफिट होता है 20 पॉइंट में निकल जाते हैं, जब लॉस होता है तो 100 पॉइंट तक बैठे रहते हैं, 200 पॉइंट तक बैठे रहते हैं। तो उसी माइंडसेट को हमें ख़त्म करना है। तो उसी सब के लिए मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हो, और मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये टेलीग्राम चैनल ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि अभी उसमें कम ही लोग हैं। बट जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं भी उनको हैंडल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सबके क्वेश्चन के आंसर करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तो वो जब तक है तब तक आप उसमें ज्वाइन करके, और जो पेड कंटेंट्स होते हैं, लोग जो पैसे पे भी कंटेंट देते हैं, उससे भी अच्छा मैं नॉलेज आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ज़रूर से उसको ज्वाइन करना। आपको पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक को ऐड कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो की बात तो हमने की नहीं। रेजिस्टेंस हमारा अभी के लिए यही है, 22,100 का एरिया हमारा सबसे मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, उसके अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, फिर उसमें हमें उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसमें जो आपको येलो वाली लाइंस दिख रही है वो हमारे जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और जो ये पिंक वाली लाइंस है ये माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मतलब कि कल के दिन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से इस तरह से यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो हमें पुट में एंट्री बनानी है, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट बनाता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। और सबसे जो मेजर हमारा जो कल जो वॉल्यूम को मैंने ट्रैक किया, तो कल हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था 46,600 के ऊपर। तो ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकलता है तो इस एरिया पे इसको सस्टेन करना, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को एक ऊपर की रैली, अच्छी रैली देखने को हमें मिल सकती है। क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था और मार्केट इसके नीचे आ गया है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट अब कुछ दिन नीचे ट्रेड करके यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया है और जो लॉस में है उन सबको पहले मार्केट से एग्जिट करवाए, लॉस में एग्जिट करवाए, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकले। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, तो हमें उसको ध्यान में रखना है। और हमारे पास जो सपोर्ट का एरिया है 45,730 का एरिया है, इसके नीचे हमारे पास 45,049 मतलब 45,50 का एरिया हमारे पास एक सपोर्ट के लिए रहेगा।
और अगर मैं पीछे की तरफ देखूँ तो इसने अच्छा काम किया है, इस सपोर्ट ने। ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड रहता है, ये नहीं कि मैंने इसको आज बनाया है, ये पिछली वीडियो में बनाया था मैंने, और वीडियो 2-3 दिनों से मैं बना नहीं रहा था। तो ये आप समझ लो कि इस टाइम का, हाँ ये डेट देख लो, ये वाला सपोर्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था 24 जनवरी को, ठीक है। और अगर आप इस सपोर्ट पे ट्रेड करते तो आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता था। एकदम डॉट टू डॉट वर्क करता है हमारा सपोर्ट, है ना। और अगर जिस टाइम वर्क नहीं करता उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर मार्केट अगर सीधा हमारे किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अगर ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेक कर दिया, ऊपर क्लोज हो गया, मार्केट से निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ, क्योंकि हम गलत हो चुके हैं। अगर हम गलत हैं तो हमें अपनी गलती माननी चाहिए, और जो लॉस मार्केट दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वहीं पे हमें अपने ट्रेड को क्लोज करना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि ये यहाँ से रिजेक्ट होगा। इस चक्कर में तो आपका यहाँ पे, अगर मान लो कि आप 10,000 से कर रहे हो, 2,000 लॉस है, यहाँ पे आके आपका 6,000 लॉस हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर नहीं निकल पाओगे आप। फिर अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपका पैसा इस तरह से जीरो हो जाएगा। तो हमें अपने ट्रेडिंग कैपिटल को बचाना है। ट्रेडिंग कैपिटल को बचाने के लिए हमें स्टॉप लॉस हमारे सिस्टम में ज़रूर से होना चाहिए, और जैसे ही स्टॉप लॉस को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारा ये आज का बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है। और जो पिछले वीक मैंने जो टेलीग्राम पे जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं ना, उसको मैंने पोस्ट किया है, ठीक है। तो मैं उन सब का एनालिसिस वीडियो एक बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस जगह पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, और मेरी क्या साइकोलॉजी थी उस ट्रेड के पीछे, और वो किस तरह से हमारे ट्रेड ने वर्क किया है। वो सारी डिटेल में मैं एक वीडियो बना के शेयर करूँगा, जिससे कि आप भी उस तरह से सोच पाओ, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय शेयरिंग आवर वीडियो टू अदर पीपल हु ट्रेड्स, मतलब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको आप हमारी वीडियो ज़रूर से शेयर करना। और हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो अगर हमारी कम्युनिटी इस तरह ग्रो करती रही तो एक दिन हम अच्छी कम्युनिटी बनेंगे। और जो लोग भी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको मैं फ्री में एक ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर में ऐड करूँगा, और फ्री में सबको एक ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। कोर्स इन द सेंस मैं पर्सनली उनको ट्रेन करूँगा, और उसमें जो उसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, इन सारी चीज़ों को एक डिटेल में मैं उनके साथ शेयर करूँगा अपना व्यू। मैं किस तरह से सोचता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं उस ग्रुप में ज़रूर से शेयर करूँगा। तो ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।